साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। तुम्हारी नेहा से मुलाकात हुई? नहीं, मैं कुछ काम में बिजी था। वो जब आज यूनिवर्सिटी से वापस आई तो मुझे कुछ परेशान लग रही थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी कि पढ़ाई का स्ट्रेस है, पर मुझे तसल्ली नहीं हुई। वो अबरार शायद किसी काम से गए बाहर। तुम नाम क्यों लेती हो उनका? भाई क्यों नहीं बोलती? क्योंकि भाई का रिश्ता नहीं बनाना उनसे। क्या मतलब? अगर भाई का रिश्ता नहीं बनाना तो कौन सा रिश्ता बनाना चाहती हो? वही रिश्ता जो उनका आपके साथ। शादी करना चाहते हैं उनसे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अबरार ऐसा कभी भी नहीं करेंगे और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, समझी तुम? क्या होगा और क्या नहीं कि डिसाइड करने वाली तुम कौन हो? अबरार को तुम्हें अपनी किस्मत में लिखवा कर ही देख लेना। यही करूंगी। क्या हुआ है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैंने महानूर से कह दिया है। क्या कह दिया है? यही कि अबरार मेरे हैं और उन्हें मैं पाकर ही रहूंगी। तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो रानिया? तुम्हें जरूरत क्या थी उसके सामने एतराफ करने की? तुम्हें मालूम भी है तुमने अपने लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं? मैं मुश्किलात से डरने वाली नहीं। और वैसे भी अबरार और महानूर में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिसकी वजह से मैं परेशान हूं। बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है और चुटकी बजाते ही दोनों अलग। बस भाभी, आपके साथ की जरूरत है मुझे। तुम जितना आसान समझ रही हो ना, बात उतनी आसान है नहीं। और मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हारी इस हरकत से बात हमारे हाथ से ना निकल जाए। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बेटा, खाना लगवा रहे हैं, अंदर आ जाओ। आंटी आप चलें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा, आ जाना। हाँ, कहाँ थे तुम? बिल्कुल ठीक वक्त पर आए आप। आ जाए, सब आपके अंदर वेट कर रहे हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बातें तो खाना खाते वक्त भी हो सकती है ना। आ जाए चलें। नहीं, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है अभी। तुम जाओ, हम बाद में आते हैं। रानियो तुम अंदर जाओ। सही कि आपने ये सब निकाल लिया। अब ये प्लेट्स आप टेबल पे रख दीजिए। संभाल लेंगे ना? तो तुमने यहाँ भी आके मैनेजमेंट संभाल ली। जाहिर बात है, इतने मेहमान आए हुए हैं, पप्पू अकेली काम करती हुई अच्छी लगेंगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं काम निपटा दूं। हाँ, पर ये काम तो
रानिया के करने के हैं। तुम बाहर जाके बैठो, मैं रानिया को भेजता हूँ। अब तुम ये डिसाइड कर लो कि मैं मेहमान हूँ या मेजबान। अगर मेहमान हूँ तो बाकी मेहमानों की तरह मैं बाहर जाके बैठ जाती, लेकिन अगर मेजबान हूँ तो फिर मुझे काम करने दो, मैं सारा काम निपटा लूँ। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स, तुम बैठो, मैं देख लूंगी। आई मैनेज। ओके। तुम नाम क्यों लेती हो उनका? भाई क्यों नहीं बोलती? क्योंकि भाई का रिश्ता नहीं बनाना उनसे। अगर भाई का रिश्ता नहीं बनाना तो कौन सा रिश्ता बनाना चाहती हो? वही रिश्ता जो उनका आपके साथ है। शादी करना चाहती हूँ उनसे। क्या बात करनी है, बोलो। तुम नाराजगी कब खत्म करोगे? जब तुम मुझे बेएतबार करना छोड़ दोगी, मैं तुमसे नाराज होना छोड़ दूंगा। दोबारा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और अगर हुआ तो? कहा ना नहीं होगा। आज के बाद मैं तुम पे आंखें बंद करके एतबार करूंगी। तुम जो कहोगे तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। सोच लो एक बार को, बहुत बड़ा दावा कर रही हो। आसमान, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। तो फिर ठीक है, आज से खत्म करते हैं अपनी अपनी जिद, और तुम अब अपने घर आ गए। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। अब ऐसे क्या देख रही हो? जवाब दो, मानोगी मेरी बात के नहीं? कहा ना, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। वाकई तुम्हें कोई एतराज नहीं है? लिख कर दूं क्या? तुमने कह दिया, मैंने मान लिया। चलो बंदे चलें, सब इंतजार कर रहे हैं। हाथ कैसे है अब तुम्हारा? ठीक है। दिखाओ। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम चाहे कितना ही खुद को मुझसे अलग कर लो, हकीकत यही है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना फर्ज है मेरा, और अपने फर्ज से कोताही नहीं करूंगा। फरहाद, आप इस्लामाबाद से कब आई? थोड़ी देर पहले ही पहुंची हूँ, और यहाँ आके पता चला, लेकिन इसने मेरे पीछे मेरे मना करने के बावजूद अपने भाई को बुलाया। इन्हें कैसे पता चला है? कहीं सकीना ने तो नहीं बता दिया? तो क्या हो गया मॉम, इसका भी तो घर है, किसी को भी बुला सकती है। आप ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगा सकती इस पर। तो ठीक है, फिर तुम लोग करो अपनी मनमानी, लेकिन बाद में मुझसे गिला मत करना मेरे रूड बिहेवियर का, जो मैं घर में आने वालों के साथ करूंगी। और अगर तुम अपने घर वालों की इज्जत चाहती हो तो उन्हें मेरे घर से दूर रखो, समझी? मॉम, मेरी बात तो सुने। तुम टेंशन नहीं लो। बस सही है।
जब आज यूनिवर्सिटी से वापस आई तो मुझे कुछ परेशान लग रही थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी कि पढ़ाई का स्ट्रेस है, पर मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैं उसके कमरे में गई तो क्या? तो मैंने देखा कि वो रो रही है। इकरार, उसके हाथ में फोन था और वो बच्चों की तस्वीरें देख रही थी। तुम्हें तो मालूम है वो बच्चों को लेकर कितना पॉसेसिव है, और तुमसे बेहतर कौन जानता होगा कि वो कितनी सेंसिटिव लड़की है। वो शायद किसी से कुछ नहीं कहेगी, पर अंदर ही अंदर वो घुट रही है। उसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी कुर्बान कर दी है। बदले में तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि उसकी खुशी का ख्याल रखो। सोचना जरूर इस बारे में इकरार। उसे खुश रखना तुम्हारा फर्ज है। नीनू, नीनू, सुनो 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 सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अरे क्या हो गया है, बताओ तो। अच्छा छोड़ दो, मैं गिर जाऊंगी। अरे नहीं गिरोगे तुम। अरे खैरियत तो है? खैरियत से भी ज्यादा खैरियत है। भानुर ने रुखसती के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ मुबारकबाद से बात नहीं चलेगी, आपको मेरे लिए अम्मी से भी बात करनी होगी। तुम खुद क्यों नहीं करते बात? क्योंकि भैया अगर मैंने अम्मी से बात की ना तो उन्होंने पुराने खाते खोल देने, और मेरी वो इज्जत अफजाई होगी ना कि बस। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अच्छा, ज्यादा इमोशनल करने की जरूरत नहीं है, कल ही करता हूं बात। थैंक यू भैया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अबरार ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, समझी तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो रानिया? तुम्हें जरूरत क्या थी उसके सामने एतराफ करने की? तुम्हें मालूम भी है तुमने अपने लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बातें तो खाना खाते वक्त भी हो सकती है ना। आ जाए चलें। नहीं, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है अभी। तुम जाओ, हम बाद में आते हैं। फिर क्या बात की होगी मानू ने अबरार से? इकरार, आप बात कर लीजिएगा। तुम खुद ही बात कर लो ना, मैं लेट हो रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। खैरियत? सब ठीक तो है ना बेटा? जी सब ठीक है, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बोलो। अम्मी, माशाल्लाह से अबरार बिजनेस में भाईजान को हेल्प आउट करने लगा है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना अबरार और मानूर की रुखसती कर दें। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया उनके निकाह को। रुखसती में देर उन दोनों ही की वजह से हुई है बेटा। शादी को खेल समझ रखा है उन लोगों ने। अब अगर हम बात बढ़ाने के लिए उनके घर जाएंगे और अबरार या मानूर में से किसी एक ने इनकार कर दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, मैं खुद बात करूंगा अबरार से। हमें मजीद इनकी शादी को डिले नहीं करना चाहिए। मैं चलता हूँ वापस। वक़ार बेटा, एक मिनट, वो ज़रा दफ्तर से आज जल्दी आ जाना, ठीक है?
वो आफरीन के घर जाना है ना। देखो, निकाह को बहुत दिन हो गए, शादी के उस तरह से बीच में लटका के तो नहीं रख सकते ना। वहां जाने से पहले एक दफा अबरार से जरूर बात करनी, ऐसा ना हो पहले की तरह कोई इशू खड़ा कर दे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इकरार ने यकीन दिलाया मुझे, और वो अबरार से खुद बात कर लेगा। देख लिया तुमने रानिया, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से दोनों दूर होने के बजाय और करीब हो रहे हैं। आफरीन बेटा, तुम भी चलना हमारे साथ। आफरीन। जी आंटी। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो? जी बस वो मानो की वजह से ही परेशान हूँ। अबरार की वजह से वो पहले भी बहुत हर्ट हो चुकी है, अब दोबारा ऐसा कुछ ना हो। देखो, अगर अम्मी कह रही हैं कि इकरार हैंडल कर लेगा तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। मुबारक हो तुम्हें। किस बात की मुबारकबाद दे रही हैं भाभी? अबरार और मानो की रुखसती की बात चल रही है। इनफैक्ट शाम को आंटी उनके घर भी जा रही हैं। देख लिया अंजाम अपनी बेवकूफियों का। कुछ करें भाभी, रुखसती तक नौबत नहीं पहुंचनी चाहिए। तुमने खेल अपने हाथों से बिगाड़ा है रानिया। मैं फ्रंट पे आकर अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसा तो ना कहें आप ही का तो आसरा है मुझे। देखो, फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। उस रात ये बात हुई थी मानो और आपके बीच। इतनी आसानी से मैं आपका उसका होने नहीं। अरे इतनी इमरजेंसी में बुलाया है, मैं तो समझा खुदा ना खास्ता क्या हो गया है, लेकिन तुम तो ठीक ठाक खड़ी हो, बल्कि मुस्कुरा रही हो। बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनेंगे तो आप भी खुशी से झूम उठेंगे। सफिया बहन का फोन आया था, आज शाम को हमारी तरफ आ रहे हैं वो लोग। अरे भाई, हमारी मानू की शादी की तारीख लेने आ रहे हैं वो लोग। खुदा का लाख लाख शुक्र है। लेकिन तुमने मानो से भी पूछ लिया या नहीं? आपकी चहेती आ गई है, खुद ही पूछ लें आप। बेटा, फिर से जिद बांधने का इरादा तो नहीं? नहीं अब्बू। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता नसीब पे दस्तक देती खुशियों को फिर से लौटाया जाए। बेफिक्र रहिए अब्बू, इस बार जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अल्लाह खुश रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे। क्या सोचती रहती हो हर बार?
सकीना मेरे कमरे की डस्टिंग तो कर दें। वो तो जी मैंने सुबह ही कर दी थी। ठीक से नहीं हुई थी ना। मैंने बहस मत करो, जो बोला है वो करो जाकर। मारिया, तुम्हें पता है इन्होंने ही बताया था आंटी को कि नीनू और भैया आए थे। जानती हूँ, मॉम की पक्की जासूस है ये। पर तुम टेंशन मत लो, मैं इन्हें हैंडल कर लूंगी। और तुम यार मॉम की बातों को इतना सीरियस मत लिया करो। तुम तो जानती हो यार मारिया, छोटी छोटी बातों पे मैं बहुत घबरा जाती हूँ। तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी प्यारी सी बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? भाईजान भैया सब कैसे हैं? अम्मी कैसी हैं? अम्मी का गुस्सा मेरे लिए कम हुआ? और भाईजान का? सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। खैर मैंने इसलिए फोन किया था कि अपनी प्यारी सी मीशू को बता दूं कि उसने मेरी शादी में लाजमी आना है। आपकी शादी हो रही है? हाँ, अम्मी गई हैं तुम्हारी भाभी के घर। बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। सोचा नहीं था मीशू के खुशी के इन लम्हों में तुम मुझसे दूर होगी, पर खैर कोई बात नहीं। इंशाल्लाह मैं कार्ड तुम्हें खुद देने आऊंगा। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना मीशू। परेशान मत हो, घर वालों की बहुत याद आती है। कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत मुबारक हो बेटा, अगले माह की 3 तारीख को तुम्हारी भी दुल्हन आ जाएगी। वक्त इतना कम है रुसाना, और इतने ढेर सारे काम करने होंगे, कैसे ये सब? आप परेशान ना हो आंटी, सब तैयारियां हो जाएंगी। बल्कि बरी की सारी शॉपिंग मैं खुद करूंगी। आप रहने दें भाभी। मैं नीनू के साथ मिलकर सब मैनेज कर लूंगा। आप मानू की तैयारियों पर फोकस करें। क्या जरूरत थी उसको इस तरह से मना करने की? नाराज होकर गई है यहाँ से वो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा अम्मी जिससे वो नाराज हो जाए। क्या है ये? कोई मसला है तुम्हें आफरीन के साथ? एक नहीं कई मसले हैं, लेकिन बिना सबूत के आपको कुछ भी बताने का फायदा नहीं। क्या बात है भाभी, अबरार के तेवर तो बहुत खराब लग रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है, ये क्यों इतना खिलाफ है आफरीन के? यकीनन आफरीन के करतूतों की कुछ बना पड़ गई होगी अबरार के कानों तक। फिक्र नहीं करिए, सब ठीक हो जाएगा। देखा आपने कैसे अबरार ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है।
तुम बात को बहुत नेगेटिव वे में ले रही हो। अगर तुम पॉजिटिव वे में सोचो तो उसने तुम्हारा ख्याल करके ये सब कहा है। ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है, बताओ मुझे। अबरार को तुमसे क्या इशू हो सकता है? देखो, वो नेहा से बहुत ज़्यादा क्लोज है, ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। शायद इसीलिए अबरार ने तुमसे ये सारी बातें की। अबरार की तरफ से अपना दिल खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको इशू हो। इस मामले को बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत समझदारी के साथ तुम्हें हैंडल करना चाहिए। साफ कह दिया मैंने, शादी की सारी तैयारियां तुम करोगी। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था अबरार। भाईजान को कितना बुरा लगा होगा। भाईजान को बुरा लगने के चक्कर में मैं भाभी को अपने मामलात में इंटरफेयर नहीं करने दे सकता। अच्छा, इट्स ओके। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। सारी तैयारियां हो जाएंगी और अच्छे से होंगी। ये बता मुझे कि मीशा से बात हुई, कुछ बताया उसे तुमने? बहुत खुश थी। पर साथ ही बहुत उदास भी। लेकिन मैंने उसे कह दिया है कि उसका मेरी शादी में आना लाजमी है। उसके बगैर मेरी शादी नहीं हो सकती। अम्मी नहीं मानेंगे अबरार। उन्हें मानना होगा। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ, ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। आंटी रानिया किधर है? अरे अपने कमरे में ही है। क्या हाल बनाया हुआ तुमने अपना रानिया? मत पूछो भाई, जब से दिन और तारीख का सुना है ना कुछ खा रही है, ना पी रही है, ना सो रही है, बस इसी तरह से टहले जा रही है। इसीलिए तो परेशान होकर मैंने तुम्हें बुलाया है। अबरार को खोना नहीं चाहती। तो आंसू बहाने से क्या हासिल होगा? जो होना था वो तो हो गया। कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ तय हो चुका है। तय ही हुआ है, शादी तो नहीं हुई ना जो तुम इतना शोक मना रही हो। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। जो कुछ करना बहुत देखभाल कर करना, और अबरार से तो बहुत ही मोहतात रहना। कहीं ऐसा ना हो कि भांडा ही फूट जाए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं खुद भी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। तो ये तो सही है। प्लान क्या है? तुम बस देखती जाओ। जल्दी चलो अबरार, पहले ही शॉपिंग के लिए इतनी देर हो गई है। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थैंक थे। गॉड तुम आ गई। तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। शॉपिंग पे चलना है। सॉरी, यूनिवर्सिटी में देर हो गई। आप इसी तरह यूनिवर्सिटी से लेट आती रहे ना तो शॉपिंग मैनेज नहीं हो पाएगी। अरे हो जाएगी, परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा बताओ, चलना कहाँ है?
कपड़े ही लेने ना, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी आउटलेट पे चलते हैं। अगर कुछ पसंद आ गया तो वो जल्दी बनवा देगी। नॉट अ बैड आइडिया। हाँ, तो क्या कहती हो तुम? जैसे तुम्हारी मर्जी। कितनी फर्मा बरदार बीवी मिली है मुझे। चले? तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं ये वाला बैग रख के। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। आंटी मैं शॉपिंग पे चली जाऊं? बेटा अकेली जाओगी? बकार से कह देती ना, वो ले जाता तुम्हें। नहीं, वो रानिया के साथ जा रही हूँ। अच्छा, मैं जाऊं? हाँ बेटा जरूर जाओ जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हम यहाँ किस लिए आए हैं और ये घर किसका है? रिफत खाला का घर है, वही जो अभी दरवाजे पे भी मिली थी। लेकिन आज हम उनसे तावीज लेने नहीं आए। तुम्हें पता है वो नर्स भी रह चुकी हैं, हमारा वो वाला काम कर देंगी। अरे आफरीन, कैसी हो बेटा? तुम तो अपनी रिफत खाला को बिल्कुल ही भूल गई। ये कौन है बेटा? रिफत खाला, ये रानिया है, मेरी सास की नंद की बेटी। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा, खैरियत है? कैसे आना हुआ? मामला क्या है? आपसे ना छोटा सा काम था रिफत खाला। बस बेटा, अल्लाह ने तो मुझे लोगों की खिदमत के लिए मुकर्रर ही कर दिया है। बस मैं हर वक्त हाजिर हूँ। मुझे बताओ किस चीज़ के लिए तावीज़ चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, तावीज़ नहीं चाहिए आज। आप तो नर्स भी रह चुकी हैं ना, हॉस्पिटल में तो सबको जानती होंगी। 23 साल जो काम किया है, बस उसी सिलसिले में एक छोटा सा काम था। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह का करम है बेटा, बहुत इज्जत दी अल्लाह ने। तुम तो अस्पताल में किसी से भी जाकर मेरा नाम पूछ लो ना कि रिफत के पास जाना है, वो सीधे मेरे पास लेकर आ जाएगा तुम्हें। तो बस खाला, फिर आपने एक झूठी रिपोर्ट तैयार करवानी है और एक एक्सरे, और मेरे पाँव पे झूठा मोटा प्लास्टर करवाना है। प्लास्टर तो मैं घर में बांध दूंगी, बस बाहर से कुछ चीज़ें लानी होंगी, उसका खर्चा होगा। और ये एक्सरे हुआ, रिपोर्ट हुई, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा बेटा। और तुम्हें तो पता है अपने रिफत खाला के घर के हालत। अरे खाला परेशान ही ना हो, ये ले, इतने काफी होंगे हाँ ना? हाँ हाँ, हो जाएंगे वो। अच्छा, मैं ज़रा फ़ोन कर लूँ चीज़ों के लिए ना। हेलो, हाँ शहरी, क्या हुआ बताओ तो सही। फोन नहीं उठा रही क्या? नहीं उठा रही। तो दिल में हौल उठने लगे अब, अल्लाह जाने क्या हुआ। शायद आ गई है, चलो आओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर हुआ कैसे। बताओ ना रानिया, क्या हुआ क्या? वो रोड क्रॉस करते हुए गाड़ी ने उनको मार दिया। लेकिन ड्राइवर को भेजने की क्या जरूरत थी आखिर? गलती मेरी है मोमानी, हमें लगा कि शॉपिंग में टाइम लग जाएगा तो ड्राइवर को भेज दिया।
क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। ये साजिशी, ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।